गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एथोस के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन अपने इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 45, और इसका जो लास्ट कंटेंट टॉपिक नेम है वो है आपका रेलेवेंट वैल्यूज़ ऑफ प्रेजेंट बिजनेस लीडर्स। देखिए, जब भी आप कोशिश करते हैं कि आप एक अच्छे लीडर बने तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को तो आइडेंटिफाई कर लें और अपने अंदर आपको जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो ये कि कोर वैल्यूज़ होती क्या है। यदि आपको कोर वैल्यूज़ के बारे में मालूम है कि आपके खुद के कोर वैल्यूज़ क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपके एथिक्स क्या है, आपके बिलीफ क्या है, तो अच्छी बात है। यदि आपको नहीं पता है तो उसको पहले जानिए, और यदि आपको इस बारे में मालूम है कि आपके कोर वैल्यूज़ क्या हैं तो आप अपने अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो कोशिश करिए रिगार्डिंग द वैल्यूज़। समझना ये होगा कि एक लीडर की वैल्यूज़ होते क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों एक लीडर इन वैल्यूज़ के साथ चलता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लीडरशिप वैल्यूज़ क्या होते हैं। लीडरशिप वैल्यूज़ कोर बिलीफ और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक पर्सन को गाइड करता है कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल कैसे बिहेव करना है। आपके वैल्यूज़ ये डिफ़ाइन करेंगे कि आप किन बातों को बिलीव करते हैं, किन बातों को बिलीव नहीं करते। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको लीडर मानता है तो वो आपकी इन बातों को नोट डाउन करता है, आपकी इन बातों को सुनता है और उनको मानेगा भी सही। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए गोल्स अचीव करना ज़रूरी है या आपके लिए हैप्पी रहना ज़रूरी है। लीडरशिप की जो वैल्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्टेड होते हैं। किससे? आपके खुद के पर्सनल वैल्यूज़ से और आपके बिजनेस के वैल्यूज़। फिर सवाल ये आता है कि लीडरशिप वैल्यू ज़रूरी क्यों है। देखिए, लीडरशिप वैल्यू ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी ये समझने में कि क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लायक हैं, क्या आप कैपेबल हैं और आप किस तरीके के लीडर हैं। आपकी जो कोर लीडरशिप वैल्यूज़ होती है ना, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। किस चीज़ में? आपके डिसीज़न लेने में, आपके एक्शन करने में, आपके डेली रूटीन के काम करने में आपके ये वैल्यूज़ हेल्प करते हैं। आपके ये लीडरशिप वैल्यूज़ आपको ग्रो करने में मदद करते हैं, चाहे आप पर्सनली ग्रो कर रहे हो चाहे प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो। यदि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज़ हैं एज ए लीडर तो आप लोगों के सामने अपनी रेस्पेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट भी डेवलप कर सकते हैं और आपकी टीम के सामने आप ये दोनों चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि टीम में ही काम हो सकता है, तो टीम को काम करवाने के लिए एक कैप्टन की रिक्वायरमेंट है, एक लीडर की रिक्वायरमेंट है। यदि इस लीडर के अंदर वैल्यूज़ होंगे तो हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट आएगा, वरना गोल अचीव नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट देखी है जो लीडरशिप वैल्यूज़ के अंदर आती है। सबसे पहले आती है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप लोगों को एनकरेज कितना कर पाते हो, कितना मोटिवेट कर पाते हो, कितने लोगों को गाइड कर पाते हो। क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए सोचते हो, किस तरीके से सोचते हो। तो इन्फ्लुएंस एक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहा है, क्योंकि ये और लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी बात को इन्फ्लुएंसली मानने के लिए मजबूर कर रहा है। आप जो भी एक्शन करते हैं, यदि वो उस चीज़ को देख के आपकी टीम भी आपसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। यदि आप मान लीजिए वर्कहॉलिक है, आप काम करना पसंद है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं, तो आपकी टीम भी इसी चीज़ को फॉलो करेगी, आपको एज ए लीडर मानते हुए। देन आता है विज़न। विज़न हमारे लिए क्या है कि हमारे गोल्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यदि इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए आपके पास अच्छा प्लान है तभी आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब विज़न हमारे वैल्यूज़ के साथ कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि ये वैल्यूज़ ही विज़न को बताएंगे कि हम किस तरीके से हमारे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम गोल अचीव कर सकते हैं। हम अपनी टीम को क्या बताएंगे। हम कोई विज़न को ध्यान में रखते ही तो टारगेट सेट कर रहे हैं ना, या ऐसे ही हमको टारगेट सेट कर लेंगे। तो हमें अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि हमारा विज़न क्या है और हम क्यों गोल सेट कर रहे हैं, और ये गोल किसके हैं, हमारे हैं या हमारी कंपनी के हैं। देन ऑनेस्टी। ट्रस्टवर्दी लीडर का ऑनेस्ट होना भी ज़रूरी माना गया है, क्योंकि पर्सन, एम्प्लॉय, टीम
ये उसी लीडर पर ट्रस्ट करती है जो पर्सन ऑनेस्ट होता है। आप जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, यदि आपकी टीम को लगता है कि नहीं ये हमें फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जा रहा है, सभी फैक्ट और फिगर बताए जा रहे हैं, हमसे कोई बात छुपाई नहीं जा रही, कोई बात मैनिपुलेट नहीं की जा रही, कस्टमाइज़ नहीं की जा रही, तो हम उस लीडर पे ट्रस्ट करेंगे, ऑनेस्टी के साथ ट्रस्ट करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपके वैल्यूज़ के अंदर ये होना चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर कि वो ऑनेस्टी के साथ अपनी टीम के साथ बात करें, ना कि उनको डराए, उनको धमकाए। देन पैशन क्या कहता है? पैशन कहता है एक फीलिंग है आपके फुलफिलमेंट करने की, मोटिवेशन करने की, आपकी एनर्जी, आपका फ्यूल जो आपको वर्क कंप्लीट करने की तरफ डेडिकेट कर रहा है। यदि आप चैलेंजेस फेस करते हैं तो हाउ पैशनेटली यू फेस दोज चैलेंजेस। क्या आपको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, सिर्फ कहना अच्छा लगता है, या आप वाकई में चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं? यदि सिचुएशन आपके लिए अनअवॉइडेबल है और आप देखते हैं कि नहीं हमें इन चैलेंज को फेस करना है, तो उसके पीछे आपका पैशन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि टीम आपको देख रही है, एम्प्लॉयज़ आपको देख रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वो नोट कर रहे हैं। और इसी पैशन की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क कल्चर डेवलप होगा, आपकी टीम आपसे इंस्पायर होगी, आपके वर्क को देख के, आपके पैशन को देख के आपकी टीम आपसे इंस्पायर होगी। देन आता है इंटीग्रिटी क्या कहता है? हाउ जेन्युइन यू आर, हाउ ऑनेस्ट यू आर। जब भी आप चीज़ों को डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, वो कितने सही तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं। एक पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीग्रिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने टीम मेंबर्स को ये बताना चाहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज़ को सही तरीके से करना चाहता हूँ। और यही तो आप चाहते हो, आप यही तो चाहते हो ना कि टीम आपकी तरफ क्या देखे। टीम आपको जब भी देखे चैलेंजेस के वक्त, तो आपको पता हो कि ये पर्सन राइट डिसीजन लेगा, राइट एक्शन लेगा, राइट एक्टिविटी करेगा, कोई अनएथिकल चीज़ नहीं करेगा। तो ये इंटीग्रिटी हमें हर बार अपने एम्प्लॉयज़ को शो करनी पड़ेगी। फिर आता है डेडिकेशन क्या कहता है? डेडिकेशन एक कमिटमेंट है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं ना, उनके अंदर हाई डेडिकेशन होता है। वो चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, हम सारे गोल्स को अचीव करें, हम जो काम करें उसका रिजल्ट, आउटकम हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आना चाहिए। ये डेडिकेशन ये शो करते हैं, ये प्रॉमिस शो करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यदि आप डेडिकेटेड हैं अपने वर्क के लिए, आप अकाउंटेबल हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, आप रेस्पॉन्सिबल हैं, आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए आदी हैं, तो इन सब चीज़ों में भी तो आपको अपनी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी ना, कि आप कितना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में डेडिकेटेड हो, कितना आप इन्वॉल्व होना चाहते हो। और यदि आपकी डेडिकेशन हाई है तो ये अदर लोगों को भी मोटिवेट करेगी। और ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय, टीम, मैनेजमेंट आपके वर्ड्स में सुनेगा, आपके कमिटमेंट में सुनेगा, आपकी प्रॉमिस में देखेगा। फिर आता है एम्पैथी क्या कहता है? एम्पैथी का मतलब है हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो? क्या आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो? क्या आप उनके साथ सिंपैथेटिक व्यू रखते हो? आपका बिहेवियर क्या उनके लिए हमेशा एक थ्रेटेंड का रहता है, एक टीम मेंबर की तरह रहता है, या आप उनके सपोर्ट करने में रहते हो? आपका इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है? क्या आप चीज़ों को ऐसे ही समझ लेते हो, टेक अवे ले लेते हो, लिटरली लेके चलते हो, या आप उनके साथ रहना चाहते हो उनकी मुसीबत में? क्या ज़रूरत पड़ने पे आप अपनी पर्सनल फीलिंग को सबके सामने रखते हो, या आपके लिए पहले टीम मेंबर फर्स्ट है? आप चाहते हो कि आप अगर आज बहुत परेशान हो, आपके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उसकी वजह से आप क्या टीम मेंबर्स को शो करोगे कि नहीं आज हम गोल्स की तरफ नहीं जाएंगे, आज हम कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते क्योंकि मैं परेशान हूँ? नहीं, आपको एम्पैथी रखनी है। बट अगर आप अपने साथ एम्पैथी रख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको अपने टीम मेंबर के साथ एम्पैथी रखनी है। आपको आपका इंटेलिजेंस, आपको अपना इमोशन पे कंट्रोल रखना है। अगर आपका टीम मेंबर परेशान है तो पहले उसके दुख को, उसकी परेशानी को सॉल्व करना ज़रूरी है। ये लीडर के अच्छे गुण मायने जाते हैं। देन आता है पर्सनल डेवलपमेंट।
पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा सीखते हैं। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हैं, न्यू चीज़ सीख रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्या आप अपनी पर्सनल ग्रोथ ही देख रहे हैं या आप प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखना चाहते हैं? ग्रेट लीडर वो होता है जो अपनी पर्सनल के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखता है। जब भी आप कोई नया काम करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो आपने वो चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए लाई हो या अपने सेल्फिश नेचर की वजह से आप ये चीज़ करना चाह रहे हो। आप अपनी टीम को ये कमिटमेंट दिखाइए ना कि यदि आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है तो आप लोगों को और मोटिवेट करिए कि आप और चीज़ें सीखिए ताकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में आ सके। देन सर्विस का मतलब है कि आप जब किसी के लिए कुछ एक्टिविटी करते हो, किसी के लिए कुछ काम करते हो, तो वो सिर्फ लिटरली नाम पाने के लिए कर रहे हो या आप मन से सर्विस करना चाहते हो। एक ग्रेट लीडर वो है जो सर्विस करता है पर साथ में लोगों को एनकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है कि आप बेस्ट से बेस्ट वर्क करिए, आप अपने गोल्स को अचीव करिए, आप अपने खुद का डेवलपमेंट करिए, अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करिए। अगर हम अपनी टीम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं एज ए लीडर, तो हमें पहले उसकी नीड को फुलफ़िल करना है। आपको एक लॉयल टीम बनाओ तभी पाओगे जब आप अपनी टीम के इस सर्विस पार्ट को फुलफ़िल करोगे। देन रेस्पेक्ट क्या कहता है? रेस्पेक्ट कहता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी, एबिलिटी टू अचीव समथिंग, एबिलिटी टू डू द थिंग्स राइट, एबिलिटी टू टेक विशेज़, टू गिव विशेज़, और दूसरों के लिए आपकी फीलिंग। एक अच्छा लीडर वो है जो रेस्पेक्ट को अर्न करता है। वो पोजीशन के हिसाब से अपने जूनियर से रेस्पेक्ट नहीं लेता, वो अपने काम की वजह से रेस्पेक्ट को अर्न करता है कि एम्प्लॉय ना चाहते हुए भी इसको अपनी रेस्पेक्ट दे। वो लोगों के को अर्न करना चाहता है उस रेस्पेक्ट को। तो रेस्पेक्ट का सबसे आसान फॉर्मूला है अर्न करने का, टू अर्न रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट एंड शो रेस्पेक्ट। देन रेजिलेंस का मतलब है कि आप अपने सेटबैक्स, अपनी एक्टिविटीज़ से किस तरीके से क्विकली रिकवर करते हो। देखिए, कई बार जब हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं तो हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं, बट उन गलत डिसीजंस को हम कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, मेन इस बात पे हमें ध्यान रखना है। इसी को कहा जाता है रेजिलेंस। तो यदि आप अब रेजिलेंस है तो हाउ यू फेस द सेवरल चैलेंजेस, इस बात पे ध्यान रखिए। बिल्डिंग रेजिलेंस ये आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में? आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। यदि आप चीज़ों को क्विक रिकवर कर देते हो, अपनी मिस्टेक को रिकवर करना जानते हो ना, तो आप अपने आप को अच्छा लीडर बना सकते हैं। एक्सेप्ट करना भी आपके अंदर एक गुण होना चाहिए मिस्टेक्स का। देन अडेप्टिबिलिटी का मतलब है कि व्हेन यू फाइंड टू गेट चेंजेस, आपको लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले वी आर द पर्सन जो कि इस चेंज को अडॉप्ट करेगा। वर्क प्लेस पे चेंजेस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, पर एक ग्रेट लीडर वो है जो कि चेंजेस को ही एक्सेप्ट करता है। वो ये जानता है कि न्यू चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करना है। देन ऑथेंटिसिटी का मतलब है हाउ जेन्युइन यू आर, हाउ ऑनेस्ट यू आर। आप जो कहते हो वही करते हो या आपके कहने और कथनी में अंतर है। लीडर्स हमेशा इस चीज़ को शो करते हैं कि जो वो कहते हैं ना उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, चाहे वो डेली बेसिस पे क्यों ना हो। ये अपने वैल्यूज़ के हिसाब से चलते हैं। यदि ये कह रहे हैं कि नहीं, करप्शन इज़ रॉन्ग, हमें वर्कaholic होना है, हमें काम को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले वो इस चीज़ को खुद भी करते हैं। वो अपनी टीम को इस चीज़ का रियलाइज़ कराते हैं कि जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, जो कमिटमेंट आपसे कर रहा हूँ ना, वो एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट है। और ये ऑथेंटिक स्टेटमेंट मैंने अपने वैल्यूज़ के बेसिस पे दिया है, बिलीफ के बेसिस पे दिया है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यदि आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उस स्टेटमेंट को आपको फुलफ़िल भी करना है। तो यही थे बच्चे अपने टॉपिक्स, ये लीडर्स के कुछ जो लिस्ट हमने बनाई थी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आज हमारा ये बिज़नेस एथिक्स का जो कोर्स है ये फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।